नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुखेंदु कोलकाता वेस्ट बंगाल से और दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं 2.1 म्यूजिक सिस्टम का एम्प्टी कैबिनेट। तो सवाल यहां उठता है कि 2.1 ही क्यों, स्टीरियो क्यों नहीं। तो 2.1 सिस्टम किसको लेना चाहिए या किसी को नहीं लेना चाहिए, वो सारा एक्सप्लेन मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो बात जानने होंगे, 3 वे स्पीकर बॉक्स असल में होता क्या है। तो जनरली एक म्यूजिक का बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज रहता है, लेकिन उसके जो मेन 3 फ्रीक्वेंसी रहता है, लो, मिड और हाई। लो का मतलब होता है बेस, मिड का मतलब होता है वोकल और हाई का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या ट्विटर। तो दोस्तों, बात करें अगर लो फ्रीक्वेंसी की, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जो आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं जो आपको जनरली समझ में आ जाएगा। ज्यादातर लो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक सब ऊपर की तरफ जाता है, 60 हर्ट्ज के ऊपर से जाता है ऊपर की तरफ। बेस का बहुत सारा वेरिएंट होता है, एक वाइब्रेशन बेस है, पंची बेस है, एक बूमी बूमी फील बेस है। जैसे पैड जब लोग चलाते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में, पैड का बेस अलग होता है, ड्रम बेस का अलग होता है, ढोलक का बेस अलग होता है, और जो बेस गिटार लोग चलाते हैं ऐसे बूमी बूमी आवाज करके, वो भी एक अलग है। तो ऐसे हर एक फ्रीक्वेंसी अगर एक बॉक्स में से निकल लिया जाए तो वो स्पीकर बॉक्स में से बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी आता है। तो इसीलिए तीनों फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए ये 3 वे स्पीकर बॉक्स तैयार किया जाता है। तो अगर सीधी सी बात बताऊं तो ये 3 वे में यहाँ पे ऊफर यूज हो गया लो फ्रीक्वेंसीज के लिए, मिड फ्रीक्वेंसीज के लिए हो गया मिड रेंज, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया ट्विटर। तो ट्विटर में क्या आवाज आएगा, ट्विटर में बंसी, पियानो, ऐसे जो हल्का आवाज होता है वही आता है ट्विटर से। उसके बाद जो मिड रेंज होता है, मिड रेंज का काम ज्यादातर क्या होता है, वोकल के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, और मिड का भी एक फ्रीक्वेंसीज रहता है। मतलब एक म्यूजिक में आपने शायद देखे होंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ लोग बजाते हैं, तभी एक म्यूजिक कंप्लीट होता है, हम लोग सुनने में मजा आता है। तो उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में एक एक इंस्ट्रूमेंट एक एक फ्रीक्वेंसी पर है। तो इसीलिए लीड गिटार जो सिर्फ हल्का आवाज निकलता है वो थोड़ा मिड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएगा, मिड की तरफ जाएगा, वो लो में नहीं जाएगा। लेकिन जो बेस गिटार है वो लो की तरफ जाएगा। या एक पक्षी डक रहा है या एक बंसी बज रहा है, तो वो आवाज ऊपर नहीं ठीक से ला पाएगा, उसके लिए ट्विटर की जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग ड्राइवर एक स्पीकर बॉक्स में यूज किया जाता है। और यहां आप नोटिस कीजिए, 3 वे स्पीकर बॉक्स में मिड रेंज एक अलग सा पार्टीशन के अंदर है या अलग से चेम्बर के अंदर है। मतलब रहेगा तो एक ही बॉक्स में, लेकिन वो अलग से रहेगा। और ये पार्टीशन क्यों क्रिएट किया जाता है, ये पार्टीशन इसीलिए क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे जब ऊफर चलता है, ऊफर ज्यादातर लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, मतलब बेस को ज्यादा प्रोड्यूस करता है और उसके साथ वोकल भी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसका पेपर कोन जितना हिलेगा, मिड रेंज का उतना नहीं हिलना चाहिए। तो इसीलिए इसका एयर प्रेशर आके मिड रेंज के ऊपर आ जाएगा। तो मिड रेंज को चलना चाहिए था मान लीजिए कि इतना, और जब ऊपर का एयर उसके पीछे फोर्स करेगा वो तब इतना जोर से चलना लगेगा, तब क्या होगा, साउंड डिस्टॉर्शन हो जाएगा, मिड रेंज का स्पीकर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसे चेम्बर इसको क्रिएट करना पड़ता है। तो इसीलिए आप स्पीकर बॉक्स मुझसे खरीद रहे हैं या आप खुद तैयार कर रहे हैं या कहीं अदर से आप खरीद रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा मिड रेंज को अलग से एक पार्टीशन क्रिएट किया जाए। पुराने जमाने में जितने सारे स्पीकर बॉक्स आते थे, उन जमाने में 3 वे स्पीकर बॉक्स, तब सील्ड मिड रेंज मिलता था। मतलब जैसे स्वीटन का 4 इंच का ट्विटर मिलता है, उसी टाइप का बैक साइड पूरा सील्ड रहता है। तो उसी टाइप कैबिनेट में ये ऐसे चेम्बर नहीं रहता है, पूरा ही खुला रहता है, क्योंकि मिड रेंज सील्ड है इसीलिए।
लेकिन आजकल वो सारे ड्राइवर मिलते नहीं हैं और ड्राइवर और भी सारे अपडेट हो चुका है, तो इसीलिए अभी टेक्नोलॉजीज, काम, स्पीकर बॉक्स का एनक्लोजर सब कुछ अपडेट हो गया है पहले से। और दोस्तों बात करें अगर सबवूफर की, ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं कि सबवूफर असल में होता क्या है या सबवूफर हमको क्यों लेना चाहिए, इसका काम क्या है। तो ज्यादा जनरली होता क्या है, सबवूफर में से एक वाइब्रेशन वाला बेस क्रिएट होता है ज्यादातर, मतलब एक बूमी बूमी फील हमेशा रहता है। आपके घर में जब एक सबवूफर चलेगा तब घर के जितने सारे सामान रहेगा वो सारे का सारा हिला के रख देगा, इतना लो फ्रीक्वेंसी इसमें से आउटपुट होता है। मतलब जो ज्यादातर बेस लवर होते हैं उनके लिए सबवूफर एकदम परफेक्ट है। मैं जितना एक्सपीरियंस हुआ है लोगों के साथ बात करते करते, कस्टमर के साथ बात करते करते, 2-3 टाइप के लोग होते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं। कुछ लोग म्यूजिक एक क्लीन एंड क्रिस्टल क्वालिटी चाहिए उनको, कुछ लोगों का ज्यादा बेस चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस के लोग होते हैं, उनका डिमांड भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसीलिए अगर आपके घर में 2.1 साउंड सेटअप रहेगा तो इसमें आपका 2 फायदा है कि कभी कभी लोगों का टेस्ट बदलता है, गाना सुनने का पसंद बदलता है। क्या भी मन कर रहा है थोड़ा भजन सुनूं, थोड़ा गजल सुन लूं, कभी कभी मन कर रहा है कि थोड़ा 90s का गाना सुन लेते हैं, कभी कभी मन कर रहा है थोड़ा डीजे वगैरह चला लेते हैं। तो उसमें फायदा क्या होगा, जब मान लीजिए कि आप एक 90s का गाना सुन रहे हैं तो 90s के गाने में ज्यादातर बेस उतना ज्यादा नहीं रहता है। तो इसीलिए तब आपको, अगर आपके पास साउंड किंग का 2.1 एम्पलीफायर है या कोई भी आपके पास 2.1 एम्पलीफायर है, तो आप तब सबवूफर को ऑफ करके 2 3 वे स्पीकर बॉक्स चला के 90s के गाने का मजा ले सकते हैं। और 90s के गाने इतने अच्छे होते हैं, मेलोडी सॉन्ग होते हैं, जब 3 वे स्पीकर बॉक्स लेफ्ट राइट साइड में आप रखेंगे और इसके फ्रंट में सेंटर में बैठ के आप गाना सुनेंगे, तब एक बॉक्स में से एक इंस्ट्रूमेंट का आवाज आएगा, दूसरा बॉक्स में से और एक इंस्ट्रूमेंट का आवाज आएगा, तो कान के चारों साइड आवाज गूंजेगा, लेफ्ट राइट करता रहेगा। तब वो गाना सुनने में एक फील आता है, बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुनने में, और एक रिलैक्सनेस फील आता है, रिलैक्स होता है म्यूजिक सुनने के बाद। तो इसीलिए सबवूफर को ऑफ करके आप ऐसे 3 वे स्पीकर बॉक्स में 90s का गाना मजा ले सकते हैं। अगर आपको मन बदले या टेस्ट बदल रहा है कि मैं अभी डीजे वगैरह सुनूंगा, तो तब आप सबवूफर को ऐड करके, सबवूफर का वॉल्यूम खुल के डीजे का बेस का ज्यादा फील आप ले सकते हैं। तो इसीलिए ये 2.1 सेटअप में आप ऐसे 2-3 वेरिएंट का साउंड आउटपुट ले सकते हैं। और ये जो 2.1 साउंड सेटअप है एक्चुअली ये होम थिएटर टाइप का ही है। जैसे रेडीमेड मार्केट में मिलता है, इतना सा होम थिएटर मिलता है, उसके साथ 5 या 7 छोटे छोटे सैटेलाइट बॉक्स मिलता है। तो उस होम थिएटर में ज्यादातर रहता है 4 इंची या 5 इंची का सबवूफर, ज्यादातर 6 इंच, उससे ज्यादा नहीं मिलता है रेडीमेड मार्केट में। लेकिन यहाँ पे जो सबवूफर है ये 10 इंची का सबवूफर है, और ये 10 इंची सबवूफर यहाँ पे आप अपना एम्पलीफायर के वाटेज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 वाट RMS, 200 वाट RMS, तो ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। लेकिन रेडीमेड मार्केट में जो छोटा छोटा होम थिएटर मिलता है उनका ज्यादातर 20 से 30 वाट RMS का सबवूफर ही मिलता है, ज्यादा नहीं, उसका बेस का पंच बहुत ही कम होता है। इसीलिए लोग ऐसे बड़े बड़े सबवूफर तैयार करते हैं बेस का मजा और भी ज्यादा लेने के लिए। तो आशा करता हूं कि आप 3 वे और सबवूफर बॉक्स का क्या काम है, क्यों ये बॉक्स लेना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर की। 3 वे कैबिनेट तो बन गया है, लेकिन इसमें ड्राइवर कौन सा यूज करें, तो मैं रेकमेंड करूंगा सबसे ऊपर जो हाइस के लिए यहाँ पे आप ट्विटर यूज कीजिए, सिल्क डोम वाला ट्विटर। क्योंकि सिल्क डोम जो ट्विटर होता है उसका आवाज कान में उतना लगता नहीं है, एक सॉफ्टनेस आता है हाई फ्रीक्वेंसीज का। और कुछ लोकल ट्विटर हैं जिसमें आवाज इतना कर्कश निकलता है, कान में बहुत लगता है, सुनने के लायक नहीं रहता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है,
अगर आपके बजट में जाता है तो आप ये लीजिए, अगर आपके बजट में नहीं जा रहा है तो आप दूसरा ट्विटर ले सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको यही लेना होगा, बात ऐसा नहीं है। आपके बजट जितना है उतना है, उसी में ही आप स्पीकर बॉक्स तैयार कर सकते हैं। तो उसी के बाद क्या आता है, जो मिड रेंज। मिड रेंज यहाँ पे मैं जो ये 3-वे कैबिनेट जो बना हुआ है, मैं इसका ही बात करता हूं। तो यहाँ पे सिल्क डोम ट्विटर 4 इंच का हो गया। उसके बाद जो मिड रेंज यहाँ पे यूज होगा, डॉस साउंड ब्रांड का 5.25 इंच मिड रेंज। तो यहाँ पे आप डॉस साउंड का मिड रेंज को छोड़ के स्वीटन का 4 इंची फुल रेंज भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं लो बजट में ये 3-वे स्पीकर बॉक्स तैयार करूं तो उनका ड्राइवर डिटेल्स ऐसा रहेगा। यहाँ पे स्वीटन का 3 इंची ट्विटर, 4 इंची फुल रेंज और 8 इंच का वूफर, ये बनेगा आपको थोड़ा लो बजट में। अगर थोड़ा हाई बजट में करना है तो डॉस साउंड का ट्विटर, डॉस साउंड का मिड रेंज और यहाँ पे ऊपर आप डॉस साउंड का भी लगा सकते हैं, स्वीटन का भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 8 इंच का स्वीटन का ऊपर यूज होगा, 5 मिड रेंज यहाँ पे 5.25 इंच का यूज होगा और ट्विटर 4 इंच का यूज होगा। तो ऐसे करके ये स्पीकर बॉक्स तैयार होगा। और यहाँ पे जो सबवूफर है, सबवूफर यहाँ पे आप डॉस साउंड का 200 वाट आरएमएस वाला ले सकते हैं या स्वीटन का 320 वाट पीक पावर वाला वो भी ले सकते हैं। आपके एम्पलीफायर के वाटेज के हिसाब से, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, आपके एम्पलीफायर के ओम और वाट के हिसाब से ही सबवूफर बनाइए, नहीं तो आपका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये 2.1 साउंड सेटअप का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर बात करें प्राइस की, तो ज्यादातर वीडियो में मैं प्राइस नहीं बताता हूं, और क्यों नहीं बताता हूं वो आपको क्लियर करके बता देता हूं। क्योंकि मैं बेसिकली कोई रेडीमेड या डेडिकेटेड स्पीकर बॉक्स यहाँ पे तैयार नहीं करता हूं। मैं यहाँ पे ज्यादातर कस्टमाइज स्पीकर बॉक्स तैयार करता हूं। किसी का ट्विटर डॉच का चाहिए, किसी का स्वीटन का चाहिए, किसी का मिड रेंज डॉच का चाहिए, किसी का स्वीटन का चाहिए। तो ऐसे करके प्राइस का डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए अगर एक वीडियो में मैं एक प्राइस बताऊंगा, दूसरे वीडियो में दूसरा प्राइस बताऊंगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं प्राइस नहीं बताता हूं। लेकिन प्राइस जानने के लिए और एक रास्ता भी है। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जो फोन नंबर है, उस नंबर में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में कैटलॉग है। उस कैटलॉग में मेरे हाथ से बनाया हुआ सारे प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो वही से आप देख सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ सारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। और मैं यहाँ पे जितने सारे सामान सेल करता हूं, ये ऑर्डर प्रोसेस है। मैं पेमेंट लेता हूं गूगल पे के थ्रू, सामान सेल करता हूं या सेंड करता हूं कोरियर डिलीवरी की मदद से। और मेरा जो सर्विस है सब प्रीपेड है, कैश ऑन डिलीवरी का कोई सुविधा नहीं है, सब प्रीपेड है। आप भरोसा रख सकते हैं क्योंकि ऑल इंडिया के लोग दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स पर ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए आप भी भरोसा रख सकते हैं, घर में बैठे बैठे ये सामान ऑर्डर कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, मैं जल्दी डिलीवरी आपको सामान नहीं कर पाऊंगा। इसके एक रीजन है, वो है मैं अकेला ही काम करता हूं, इसीलिए काम का प्रेशर भी बहुत रहता है। यूट्यूब से बहुत सारा ऑर्डर मुझे मिलता है, इसलिए वो पुराना काम मुझे कंप्लीट करना पड़ता है, फिर जाकर नया ऑर्डर पे हाथ देना पड़ता है। इसलिए आपके हाथ में अगर 1 महीना या 2 महीना समय है तो फिर आप ऑर्डर कीजिए, लेकिन जल्दी मैं आपको डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिए। जल्दी का काम यहाँ नहीं होता है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर अच्छी चीज आपको लेना है तो समय थोड़ा ज्यादा आपको देना ही है। तो वीडियो यही पे मैं खत्म करूंगा, मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। और आगे जाके इस यहाँ पे जो सबवूफर कैबिनेट है, इसका एक साउंड टेस्ट वीडियो आएगा। एक नया सबवूफर का एम्पलीफायर भी लाया हूँ, उसका भी वीडियो आएगा। बहुत सारा कंटेंट है। असल में होता क्या है, वीडियो बनाने का कंटेंट बहुत है, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड करता हूँ, माफी कीजिएगा। प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं है। और जो लोग कॉल पे बात करना चाह रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 6 PM to 9 PM आप कॉल कीजिए, मैं आपके साथ बात करने की जरूर कोशिश करूंगा। और व्हाट्सएप आप एनी टाइम कीजिए, मैं जब भी फ्री रहूंगा तब भी आपको व्हाट्सएप में रिप्लाई करूंगा। तो मिलता हूं और एक ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सुस्त रहिए, सही सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।